एलईडी बल्ब्स कैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के हमारे पास ये डिफ्यूज़र होता है और ये हमारा होता है बीच जो पार्ट्स है वो मैं आपको गिनवा रहा हूँ। एक ये होती है हमारी टिकली, दूसरा हमारा होता है डिफ्यूज़र, तीसरा होता है सबसे पहले हमारा जो मेन प्रोसेस होता है ये हमारा होता है B20। ये आपकी इस तरीके से हल्का सा इस तरीके से आपने लगाना है और ये देखिए इस तरीके से सोल्ड हो जाएगा। एलईडी बल्ब्स कैसे बनते हैं ये चीज जानने के लिए हम आ चुके हैं एलईडी बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री में, जहां आज हम देखेंगे और जानेंगे कि एलईडी बल्ब्स बनते कैसे हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और कितनी देर में बन जाते हैं। तो ये हमको बना के दिखाने वाले हैं धीरज जी। हेलो धीरज जी, कैसे हैं? आज हमारी जनता को बताइए कि एलईडी बल्ब कैसे बनते हैं। बिल्कुल सर, मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे आपके एलईडी बल्ब कैसे बनाए जाते हैं आपकी ऑडियंस को। और यहाँ पर मैं आपको पूरा सेटअप भी दिख रहा होगा कि कौन कौन से पार्ट्स हर एक बल्ब में यूज़ होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है, जो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अदर स्टेट से हैं, जो हमारे पास आ नहीं पाते हैं, तो ये उनके लिए हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है कि आप घर बैठ के कैसे अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और कैसे अपने घर में ही एलईडी बल्ब बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको प्रक्रिया बता देता हूँ कि कैसे आपका एक बल्ब में क्या क्या प्रोडक्ट होता है जो उसको बल्ब को जोड़ कर एक बल्ब की आकृति देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के हमारे पास ये डिफ्यूज़र होता है और ये हमारा होता है B22 कैप। तो बल्ब के जो पार्ट्स हैं वो मैं आपको गिनवा रहा हूँ। एक ये होती है हमारी टिकली, दूसरा हमारा होता है डिफ्यूज़र, तीसरा होता है हमारा B22 कैप, चौथा होता है हमारा बॉडी और पांचवा होता है यहाँ पे हमारी PCB और छठा होता है यहाँ पे हमारा बॉक्स। तो इस तरीके से मैं आपको सारे बल्ब बना करके दिखाऊंगा कि ये आपका बल्ब कैसे बनके तैयार होगा। जो लोग नहीं बना पाते हैं, जिनको दिक्कत आती है सोल्डिंग में या इसको पंच करने में, काफ़ी लोग ज़्यादा पंच कर देते हैं तो उसमें डैमेज भी आ जाता है। इस तरीके से मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे बल्ब बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो मेन प्रोसेस होता है ये हमारा होता है B22 कैप। ये इसे बोलते हैं वायर वाला B22 कैप और इसको बोलते हैं हाउसिंग भी बोलते हैं और बॉडी भी बोली जाती है। तो इस तरीके से आपने इस तरीके से लगा लेना है। और ये जो बल्ब है देखिए ये 9 वॉट का बल्ब है, पूरा लिखा हुआ है इस पर, ठीक है। तो इसको आप बनाने के लिए आपने दोनों इसको वायर को बीच में से निकाल लेना है इस तरीके से। ये हमारी सबसे पहली होती है पंचिंग मशीन। जैसे कि लोगों को मैं 6500 की सेटअप में बताता रहता हूँ कि 6500 में आप लोग अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं क्या क्या मिलता भी है और कैसे कैसे बनता भी है। और जिन लोगों को अगर किट परचेज़ करनी है, अगर बिज़नेस करना चाहता है हमारे साथ, तो दिए गए स्क्रीन के नंबर पर कॉल भी कर सकता है। अगर पूरी वीडियो देखना चाहता है तो आई बटन पर क्लिक भी कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये देखिए इस तरीके से लगाना है और आपने हल्का सा प्रेशर देना, कोई ज़्यादा ताकत नहीं लगानी, हल्का सा प्रेशर देना है। और ये बल्ब आपका कोई भी बना सकता है, 10 से 12 साल का बच्चा भी। ये देखिए इस तरीके से आपका प्रेस हो जाएगा इस तरीके से और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आने वाली है इस बल्ब में। फिर दूसरा प्रोसेस है जो हमारा होता है, ये होती है टिकली। तो टिकली लगाने का जो तरीका होता है, थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिएगा। टिकली लगाने का जो तरीका होता है हमारा, काफ़ी लोग टिकली लगा देते हैं ऐसे। तो भैया जब आप टिकली ऐसे लगाओगे ना तो बल्ब आपका बैठेगा ही नहीं, डिफ्यूज़र भी नहीं बैठेगा और जो बल्ब में आप PCB लगाओगे तो उसके बाद वो ख़राब ही हो जाता है बल्ब। तो सबसे पहले बता देता हूँ, जो इसका दबा हुआ हिस्सा रहता है वो अंदर रहता है, जो उठा हुआ हिस्सा होता है वो बाहर होता है। तो इसमें आपने दोनों तरफ से क्या करना है, ये बीच वाले होल में से दोनों वायर को निकाल लेना इस तरीके से। ये आपका निकल जाएगा इस तरीके से और आपको कुछ नहीं करना, कोई सेटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, हल्का इधर लगाना है। ये होती है प्रेसिंग मशीन, जिसमें कि आप हर तरीके के बल्ब बना सकते हैं, 3 वाट से लेके 20 वाट तक का, यानी हर वैरायटी आप इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर देना होता है और कुछ नहीं करना। देखिए एकदम सेंटर में आएगा, ना आपने कहीं छेड़ना है ना कुछ करना है, एकदम सेंटर में ही आया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लेना है ये हीट सिंक पेस्ट। हीट सिंक पेस्ट क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, क्योंकि ये जो इसकी LED की हीट होती है, उसकी लाइफ होती है, वो उसको अब्जॉर्ब भी करता है और बढ़ाता भी है। तो दोनों काम एक साथ करना होता है। अब हीट सिंक पेस्ट लगाने का जो तरीका है वो ये नहीं कि आपने उंगली लगाई और पूरा भर दिया उसके अंदर, पूरा भरना नहीं होता, हल्का सा लगाना जैसा मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको लगा दिया। फिर इसके बाद जो प्रोसेस आता है वो आता है हमारा PCB का। ये हमारी PCB होती है और देख सकते हैं कौन सी क्वालिटी की PCB है, वो भी एक ग्रेड की PCB होती है। तो इस तरीके से आपने लगाना है और ये देखिए इस तरीके से आपके लग जाएगी। फिर इसमें क्या करना है, आपको जो 2 होल दिखाई दे रहे होंगे, आप इसमें 2 स्क्रू लगाएं चाहे 1 स्क्रू लगाएं, क्योंकि जो मैंने हीट सिंक पेस्ट लगाया है इसके अंदर वो ग्लू का ही काम करता है, इसको चिपकाने का भी वही काम करेगा, ठीक है। और इसको जो इसकी हीट होती है वो ऑब्जॉर्व करने का यही काम करेगा।
ठीक है। तो इस तरीके से आपने लगा लेना है। फिर आपने ले लेना स्क्रू। मैं आप जिन लोगों को नहीं आता तो भैया स्क्रू भी लगा करके दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से स्क्रू लगाया जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये जो मैं आपको सब चीज़ दिखा रहा हूँ ना, ये हमारे 6,500 के सेटअप में भी आता है। तो इस तरीके से आपने लगा लेना है। ये देखिए, ये आपका स्क्रू है। इस तरीके से आप इजीली कस देंगे। ये जब आपका कस जाएगा तो अब ये पूरा बल्ब बन के भैया तैयार हो चुका है। अब इसमें मेन काम जो बचा है, इसमें बचा है सोल्डिंग। अब देखिए, जो आयरन है लोगों के पास काफ़ी देर तक लोग खुला छोड़ देते हैं। तो खुला छोड़ने मतलब जब आप इस पर पकड़ेंगे तो ये ज़्यादातर ये पकड़ता नहीं है, लोग सोल्डिंग छोड़ने लग जाता है। तो सबसे पहले भैया जो इसका जो कार्बन होता है उसको उतार देना इस तरीके से, ताकि जो आपका आयरन है वो सही से काम करे। ठीक है, ये आपने उतार दिया। फिर आपने लिया ये सोल्डर वायर को इस तरीके से। ये आपका जब सोल्डर वायर ये आ गया, और देखिए सोल्डर वायर को पकड़ने का सही, जैसे लोग आयरन पकड़ते हैं ना, तो आयरन कभी भी ऐसे नहीं भैया पकड़ा जाता। ठीक है, आयरन हाँ जैसे पेन पकड़ते हैं वैसे ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सोल्डिंग को ले लेना है इसके ऊपर। ये आपने ले लिया इधर। ठीक है, इस तरीके से ले लेना है। और करना क्या, देखिए इसमें 2 पॉइंट होते हैं। जो इसमें जब 2 पॉइंट होंगे, एक आएगा N और एक आएगा L। तो इसमें ना कोई माइनस होता है ना कोई प्लस होता है, इसमें कोई वो नहीं होता। बस आपने दोनों में से कोई सा वायर इधर सोल्डिंग पे लगा देना है और ये आपका सोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब सोल्डिंग लगाना तो तुरंत ही नहीं हटाना होता भैया, उसको थोड़ा ठंडा होने तक का थोड़ा सा रोका जाता है। तो इस तरीके से आपने देखिए सोल्ड हो गया। फिर सेम तरीका हमारा दूसरा प्रोसेस होगा। इसमें फिर से आपको सोल्डिंग वायर लेना है। इस तरीके से जब आपका सोल्डिंग वायर आ जाएगा तो दूसरे को भी सेम ही तरीके से सोल्ड कर देना है। ये आपने वायर पकड़ लिया। देखो मेरे अंदर तो हाथ का एक्सपीरियंस है। अगर जिनको हाथों का एक्सपीरियंस नहीं है भैया, उनके लिए चिमटी भी दी जाती है किट के अंदर। तो ये चिमटी है, यहाँ पे रखी हुई, दिखा दीजिए इनको। इस तरीके से चिमटी से भी आप पकड़े काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आती है बल्ब जलाने की बात। तो सबसे पहले बल्ब को जलाने के लिए डिफ्यूज़र नहीं लगाएंगे, हम आपको खुला लाइव जला करके दिखाएंगे कि हमारा बल्ब कैसे जल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, और आपको बस बताने में इतना टाइम लगा है, नहीं तो ये बल्ब बनाने में 2 से या 1 मिनट के अंदर बल्ब के तैयार हो जाता है। और देखिए लोग डिफ्यूज़र लगाने में काफ़ी वो करते हैं मेहनत। तो भैया डिफ्यूज़र लगाने का जो तरीका है वो एकदम कैजुअल है। इस तरीके से लगा देना, ईजिली आपका लग जाएगा और ये आपका बल्ब बन के तैयार हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जब आप ये पेस्ट यूज़ करते हैं तो पेस्ट को भैया किसी कपड़े से साफ़ कर लीजिए, क्योंकि अगर ये पेस्ट आपके तार में लग गया तो तार में ये सोल्डिंग नहीं पकड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा इसका भी रोल होता है। ठीक है, फिर दूसरा कि देखिए मैं आपको दोबारा से जला करके दिखा दे रहा हूँ। और ये जो मैंने बल्ब बना करके दिखाया है, ये आपको 9 वाट का DOB का है। इसे कोई भी बना सकता है, 10 से 12 साल का बच्चा ईजिली बना लेगा। ये इसकी पैकिंग होती है। अब देखो बल्ब के साथ लोगों को काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, भैया बॉक्स हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ से नहीं लाएंगे। तो हमारे पास से आपको बॉक्स फ्री में इसी के साथ दिया जाता है। कोई अलग से बॉक्स परचेज़ करने की हमारे पास वो नहीं है। तो बॉक्स बनाने का भी एक तरीका होता है, लोग बॉक्स भी बनाना नहीं जानते। तो भैया देखो जिन लोगों को नहीं पता है तो ये उनको मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला वाला हिस्सा होता है हमारा ये, इसको आपने अंदर डालना, फिर ये दोनों इसको इस तरीके से लगा देना है। ये आपके दोनों इस तरीके से लग जाएंगे। जब ये देखिए ये आपका इस तरीके से आ जाएगा और ये आपका इस तरीके से, फिर ये वाला प्रोसेस आपका ये बना दिया। ये नीचे का बॉक्स बन के तैयार हो गया। अब इसमें भैया ये हो गया बल्ब बन के तैयार। अब ये मार्केटिंग में उतरने के लिए तैयार हैं। आप इसे मार्केट में 30 का बेचिए, 50 का बेचिए, 100 के 3 बेचिए, 4 बेचिए, जैसे आप मतलब चाहें आप उस तरीके से बेच सकते हैं। और जो रेट है यहाँ से आपको काफ़ी कम रेट मिलता है, 10 से 12 रुपये में हमारे पास बल्ब की वैरायटी स्टार्ट हो जाती है। तो जिस किसी भाई को हमारे से बिज़नेस करना है, जुड़ करके बिज़नेस करना चाहता है, तो बिल्कुल यहाँ से आप कर सकते हो ये बिज़नेस। और इसमें कम से कम जो लागत है, मात्र जैसे कि मैंने बता दिया, अगर आपको वीडियो देखनी है तो आई बटन पे आप क्लिक कर दीजिएगा, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। और 6,500 रुपये का नॉर्मली सेटअप है। आ करके लेके जाना चाहते हैं, आ करके लेके जाइए। हमारी जो कंपनी है वो है दिल्ली लक्ष्मी नगर। पूरा एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर है, बाकी आप कॉल कीजिए। तब तक ले धन्यवाद। और बता देता हूँ, अगर आपको ड्राइवर वाली वीडियो चाहिए तो भर के कमेंट करो, मैं आपको दूसरी वीडियो बना करके दूंगा ड्राइवर बल्ब कैसे बनाया जाता है। बाय बाय।